हेलो साथियों, राम राम सा। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बाई डीएल में। आज हम मौर्य काल का अध्ययन करेंगे जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास लगता है। जो भी एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। मौर्य काल में विदेशों में नियुक्त होने वाले गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में विदेशों में नियुक्त होने वाले गुप्तचरों को अभिवेतन कहते थे। ये गुप्तचर है, ये दोनों राज्यों की सेवा करते थे और दोनों राज्यों से ही वेतन प्राप्त करते थे। उन्हें उभय वेतन कहते थे। मौर्य काल में सैन्य छावनी को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में जो सैन्य छावनियाँ होती थी उन्हें गुल्लम कहा जाता था और सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था उसे गुल्लम दे कहते थे। जो सैनिक होते थे उन्हें जो वेतन दिया जाता था उन्हें गुल्लम दे कहते थे और सैन्य छावनियों को गुल्लम कहते थे। देवमात्रक भूमि से क्या तात्पर्य है? देवमात्रक भूमि से तात्पर्य है जो सिर्फ वर्षा द्वारा खेती पर निर्भर भूमि होती थी, उस भूमि को देवमात्रक भूमि कहते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 10 प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया गया है। जुती हुई भूमि को कहते थे क्रस्ट। जुती हुई भूमि थी वो क्रस्ट थी और बिना जुती हुई भूमि अक्रस्ट थी। ऊंची भूमि थी वो स्थल थी और जो चारागाह वाली भूमि थी उन्हें विविध कहते थे। चारागाह वाली भूमि को विविध कहते थे। मौर्य काल में आयमानी, पल, करश, शूण भाषक क्या थे? ये सभी थे वो मापतोल के साधन थे। आयमानी, पल, करश और शूण भाषक थे, ये सारे हैं वो मापतोल के साधनों के नाम हैं। जो सभी नाम हैं जो मापतोल के साधन थे वो घटते क्रम में ये बाट के साधन थे। मुद्राओं को परीक्षण करने वाला अधिकारी कहलाता था। मुद्राओं का जो परीक्षण करने वाला अधिकारी होता था वो रूपदर्शक कहलाता था। टकसाला का प्रमुख था उसे कहते थे लक्षणाध्यक्ष। मापतोल का प्रमुख था उसे कहते थे पोतवाध्यक्ष। कौटिल्य ने कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। मौर्य काल का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का कौन सा था? मौर्य काल का वह सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था वो पर्ण था। यह सिक्का 49 ग्रेन का था। जो पर्ण सिक्का था वो 49 ग्रेन का था और सोने के सिक्के को कहते थे सुवर्ण और निष्क। सोने के जो सिक्के होते थे उन्हें सुवर्ण और निष्क कहते थे और जो चांदी के सिक्के होते थे चांदी के सिक्कों को पर्ण, कांसापर्ण, धरण कहते थे और जो तांबे के सिक्के होते थे तांबे के सिक्कों को मास्क व काकणी कहते थे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद साथियों। आपके अपने चैनल जीके बाई डीएल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना। जो प्रश्न हमने हल किए हैं बहुत ही उपयोगी हैं, तो ध्यान से देखना। कृपया अपने इस चैनल जीके बाई डीएल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना। धन्यवाद साथियों।